नमस्ते। 800 करोड़ पॉपुलेशन है अर्थ की इस टाइम पे, 8 बिलियन। बट क्या वो सारे ह्यूमंस हैं? नहीं। नो। ह्यूमन की फॉर्म लेना और ह्यूमन होने में बहुत डिफरेंस है। होमोसेपियंस हैं इसमें से। 8 बिलियन में से लगा लो 7.5 बिलियन आर होमोसेपियंस, जस्ट एनिमल्स। Rest are humans, and because of those humans, Earth is still functioning. जैसे गांव में एक गडरिया होता है बहुत सारी भेड़ों के लिए, ऐसे ही वो जो 50 करोड़ ह्यूमन है वो 750 करोड़ पशु पक्षियों को संभाले हुए। अर्थ पे इतनी वॉर होते हुए, लड़ाइयाँ होते हुए भी अर्थ चल रही है इस टाइम पे, सिविलाइजेशन इंटैक्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज 50 करोड़ ह्यूमंस। जो ह्यूमन की बॉडी मिलती है वो एवोल्यूशन से ही मिलती है, सोल की एक जर्नी रहती है। बहुत सारे जानवरों में से आत्मा ह्यूमन की बॉडी में है। उनका पहला जन्म होगा ह्यूमन की फॉर्म में, बट दे आर स्टिल एनिमल्स। तो उनको धर्म की बातें समझ में नहीं आएंगी, वो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, बट समझ पाना, उनको घोट के पी पाना इम्पॉसिबल है उनके लिए। बहुत से ऐसे ह्यूमन हैं इस टाइम पे, होमोसेपियंस हैं, जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन की बॉडी में आए, क्योंकि पॉपुलेशन का बूस्ट हुआ है एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रो करी है पॉपुलेशन। और ऐसा नहीं है जो हजारों करोड़ों से आत्माएं भटक रही थी वो सारी आ गई होंगी। तो पशु पक्षियों में से भी आत्माएं ह्यूमन के शरीर में स्थापित हुई होंगी, विस्थापित हुई होंगी। तो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो जानवरों की ही चल रही हैं, ह्यूमंस की नहीं है। अ ह्यूमन कैन नॉट फाइट। और जब ये पहला जीवन है पशु पक्षी का ह्यूमन की फॉर्म में, it becomes his responsibility that he starts living like a human, act like a human. To be in contact with humans. शराब का इतना प्रचलन क्यों है? क्योंकि वो फिर से आपको एनिमल के लेवल पे ले आएगी, भुला देगी कि आप ह्यूमन हो। आपकी सारी परेशानियों को भुला के आप नीचे गिर जाते हो फिर से एनिमल के किंगडम में। एनिमल के किंगडम में 3 AM थॉट्स नहीं होते, बट ह्यूमंस में आ जाते हैं। तो उनको भुलाने के लिए आदमी क्या करता है? ऊपर उठ सकता है,
बट वो सिर्फ 50 करोड़ लोग हैं जो ऊपर उठा सकते हैं आपको। आप लकी होगे अगर आपके सर्कल में उनमें से कोई है तो। नहीं तो आप भी बोतल उठाओगे, लेट जाओगे बेहोशी में फिर कल उठोगे, फिर पशुओं की तरह फूड, क्लोथ, शेल्टर, प्रोजेनी इसकी तरफ फिर से मूव कर पड़ोगे। फिर शाम को भुलाने के लिए ये जो दौड़ भाग थी, यू विल गो बैक टू एनिमल किंगडम। ह्यूमैनिटी का जन्म होगा जिस दिन आप इससे ऊपर उठना शुरू करोगे। when you are not only concerned with food, shelter, clothes, sex, but towards realization, towards absolute happiness, towards beauty, grace, truth. कृष्णा का बहुत बढ़िया के जो सबसे मेन वाक्य है गीता का, वो है स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, रादर देन किसी दूसरे धर्म में बहुत अच्छे से जी के भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ और अपने हिंदू के झंडे को, अपने सैफरन को बचाने के लिए जान दे दूंगा, हरे रंग से लड़ जाऊंगा। क्रिश्चियन के क्रॉस से लड़ जाऊंगा। नहीं, ह्यूमंस हैव जस्ट वन धर्म, जस्ट लाइक फायर। फायर का एक धर्म होता है जलाना, पानी का एक धर्म होता है बहना। पानी अपना धर्म नहीं बदल सकता, आग अपना धर्म नहीं बदल सकती, पशु पेड़ अपना धर्म नहीं बदल सकते। पशु का धर्म है रोटी खाना, सेक्स करना, शेल्टर ढूंढना, बस इतने पे ही आ जाता है पशु का धर्म। अब मनुष्य का धर्म जो है वो होती है 4 चीज़ें उसमें, और जो कि एप्लीकेबल है टू एवरी सिंगल human that is existing on earth, whether he is just born, whether he has arrived from animal kingdom and he is having his first human experience, but the dharam, the religion is one, and that is vistar, expansion, ras, play, flow, service, and establishment into God, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये 4 पार्ट होते हैं ह्यूमन के धर्म के, और इसमें इनको फॉलो करते हुए कोई आदमी मर जाता है वो श्रेयस्कर है, रादर देन रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छे से कमा लेने से भी। एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन? आप एक कोई इनेट क्वालिटी लेके आए होगे, कोई संगीत लेके आए हो आप, कोई महक लेके आए हो आप, जो आपको फैलानी है इस धरती पे। एक गाना लेके आए हो आप जो आपको सुनाना है इस धरती पे।
उसको एक्सप्रेस करना। कुछ एक आपकी प्रोपेंसिटीज़ हैं, वृत्तियां हैं, उनका एक्सप्रेशन, उनका विस्तार, वो है पहला स्टेप। बट क्या हमें पता है कि मैं क्या गाना लेके आया हूँ, मैं क्या संगीत बनाने के लिए बना हूँ, बजाने के लिए बना हूँ, गाने के लिए बना हूँ, नाचने के लिए बना हूँ। सारा एजुकेशन सिस्टम का पॉइंट ही ये है कि दैट एवरीबडी शुड गेट टू नो व्हाट ही इज मेड फॉर। मैंने कहा ह्यूमन का धर्म है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को पाना, और हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप वो कर रहे होगे जो आप करने के लिए बने हो। भले ही उससे आपका पेट भी ना भरे, बट फिर भी। एक स्टोरी सुनी है मैंने, पता नहीं ठीक है या नहीं है, बट स्टिल एक नोबेल प्राइज़ विनर से पूछ रहे थे इंटरव्यू में, कैसा लग रहा है आपको? कहता आई वांटेड टू बिकम अ पियानो प्लेयर, बट माय पेरेंट्स सेड यू वोंट बी एबल टू हैव अ लिविंग, सो आई एम नॉट दैट हैप्पी। रोटी कपड़ा मकान कमाने से खुशी नहीं आएगी, खुशी आएगी जिस दिन आप अपना गाना गाओगे, भले ही लोगों को वो बेसुरा लगे, भले ही लोगों को वो पसंद ना आए, बट फिर भी आप गा रहे हो अपनी मस्ती में। वो है पहला पार्ट ह्यूमन का, ह्यूमन होने का। आप बंध ही नहीं रहे अब पशु के जगत से, पेड़ की तरह आप स्टैटिक नहीं रहे, पत्थर नहीं बने रहे आप। नाउ यू कैन फ्लो। सेकंड पार्ट जो आता है, रस, प्ले, विस्तार, फिर प्ले, फ्लो, रस। कहते हैं ना परमात्मा रस है, रसो वैसे एक फ्लो है, जैसे जीवन एक फ्लो है। बट क्या आप फ्लो में जीते हो? क्या आप इस पल में जी रहे हो? क्या ये जो समय की नाव बह रही है इस क्षण में, उसके साथ एक हो? आप पास्ट या फ्यूचर में ही डोलते रहते हो। कैसे ह्यूमन की कैटेगरी में भी आओगे आप? और जो इधर उधर है, यहाँ नहीं है, वो अंधेरे में ही जी रहा है अभी, मछलियों की तरह गहरे पानी में, जिसको बाहर के आकाश का कोई आइडिया नहीं। इस पल में जीना, इस प्ले में जीना, इस रस के साथ जीना। एक पानी का फ्लो होता है टूट टूट के, एक तेल का फ्लो होता है सीधा, कोई ब्रेक नहीं होता उसमें। ऐसा ही जीवन है और इसी की तरह आपको बहना है, रुकना नहीं है कहीं पे। बट क्या आप बहते रहते हो? या तो आप आगे होते हो फल की आकांक्षाओं में, या आप गिल्ट में होते हो, कंप्लेंट्स में होते हो जो आपको नहीं मिला। बट आर यू फ्लोइंग विद द टाइम? थर्ड आता है सर्विस, सेवा। आपको बिजनेस पता है, आपको सेवा नहीं पता क्या होती है। सेवा इज यूनिलेटरल, इट इज वन वे ट्रैफिक, इट इज नॉट म्यूचुअल। बिजनेस इज म्यूचुअल। कोई पेड़ दूसरे पेड़ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई पशु दूसरे पशु के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो उसके लिए चारा उठा के नहीं लाएगा, एक पशु दूसरे के लिए।
But you are human and you can do that. You can serve others, not for the sake of anything, just simply serving others. सेवा सेवा कर सकते हो आप, वो और नहीं कर सकते. बट क्या आप फॉलो करते हो ये चीज़ें? अब आपको पता चल जाएगा कि आप स्वधर्म में जी रहे हो, मानव धर्म में जी रहे हो, ह्यूमन धर्म में जी रहे हो. हिंदू, मुस्लिम, इन सब से कुछ नहीं होगा. इन शब्दों से, गाड़ी के पीछे हिंदू का स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होगा. 786 चांद तारा बनाने से कुछ नहीं होगा. क्रॉस को ढोने से कुछ नहीं होगा. इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा. अपना संगीत गाने में, समय के साथ एक रहने में, इस पल में रहने में, इस क्षण में रहने में, बहने में, फ्लो होने में, सेवा में रहने में, तब भले ही कुछ होगा. तब आप ह्यूमन बनोगे एक्चुअली. वरना जानवर हो आप, अगर अपना रोटी कपड़ा मकान यही ढूंढते आ रहे हो. सभी ढूंढ रहे हो, और सभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दे आर जस्ट होमोसेपियंस, नॉट ह्यूमंस. और जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है तद स्थिति, एस्टेब्लिशमेंट इनटू गॉड. दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिलीजन, ह्यूमन धर्म. व्हेन यू आर नॉट बट यू आर कॉस्मोस इटसेल्फ. जब आप बचे ही नहीं. कहते हैं आर्ट कंप्लीट उस दिन होती है जब आर्टिस्ट आर्ट ही बन जाता है. आर्टिस्ट ना बचे, सिर्फ आर्ट बचे, उस दिन आर्ट कंप्लीट होती है. जिस दिन खो जाए आर्टिस्ट, जिस दिन ह्यूमन मिट जाए परमात्मा के अंदर, उस दिन कल्मिनेशन होगी आपके धर्म की. उस दिन फल मिलेगा आपको धर्म का. फल का मतलब ये मत समझना कि कुछ रिवॉर्ड नहीं. यू विल बी एस्टेब्लिश्ड इनटू गॉड, इनटू ट्रुथ, इनटू eternity, into silence, into peace, into bliss. You will be established there. From animal to God, you have completed the journey. जो मीज का ह्यूमन का पार्ट आया था वो आपने कंप्लीट कर लिया. नाउ यू आर लिबरेटेड. पेड़ों की तरह आप धरती से बंधे नहीं रहे. कुत्ते बिल्लियों की तरह सिर्फ खाना, रोटी, मकान वगैरह नहीं ढूंढते रहे, कि बच्चे पैदा नहीं करते रहे. बल्कि आए धरती पे, अपना गाना गाया, एंजॉय किया, लोगों की सेवा करी. ना कि कुछ पाने के लिए. रिमेंबर, एज आई सेड, इट इज अ यूनिलेटरल थिंग, नॉट अ म्यूचुअल. अपने हृदय का विस्तार किया आपने, और अल्टीमेटली ब्रह्म में स्थापित हो गए, अल्लाह के साथ एक हो गए, किंगडम ऑफ गॉड में शामिल हो गए. स्वधर्म में जीना, स्वधर्म में मरना.
लोग पूरी लाइफ निकाल देते हैं धर्म को जिए बिना, मानव धर्म में उतरे बिना। भले ही वो रोज 16 सोमवार के व्रत रखे उन्होंने, नवरात्रि में चिकन ना खाया हो, हज पे गए हो, मक्का मदीना जाके आए हो, वेटिकन के चक्कर लगाए हो, बट ह्यूमन धर्म से उनका लेना देना कुछ भी नहीं पड़ा अभी तक। केवल 50 करोड़ लोग ही होंगे हद मार के जो एक्चुअल में प्रोग्रेस कर रहे हैं उसकी तरफ, उस एब्सोल्यूट की तरफ, उस ट्रूथ की तरफ जो इटर्नल है, विच इज़ नॉट बाउंड बाय टाइम, स्पेस, पर्सन, फॉर्म। आई होप आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। नमस्ते।